गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रकाश के परावर्तन में थर्ड वीडियो देख रहे हैं। पिछले रोज जो है हमने कुछ बेसिक डिफिनेशन देखे थे कि दर्पण पे कैसे प्रतिबिंब बनता है, नियम के बारे में जाना था। आज जो है अवतल या उत्तल दर्पण की किस स्थिति पे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है उसके बारे में इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु की स्थिति, उसके बाद से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार, उसकी प्रकृति क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, किस दर्पण की बात हम कर रहे हैं, पहले ये जान लीजिए। हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर बनता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आपको फोकस पे। और वह प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा, वास्तविक होगा, वह उल्टा होगा। तीनों चीज को ख्याल करिएगा आप। जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, वह उल्टा होगा। ये कंडीशन आप फर्स्ट ख्याल करेंगे। सेकंड देखते हैं, जब प्रतिबिंब जो है अनंत और फोकस के बीच में हो, जब प्रतिबिंब जो है अनंत और फोकस के बीच में हो तो उस कंडीशन में जब वस्तु जो है अनंत व फोकस के बीच में हो तो उस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बनता है। फिर से एक बार ख्याल करिए, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बनता है और उसका आकार जो क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। प्रकृति में वह वास्तविक व उल्टा होता है, वह वास्तविक व उल्टा होता है। तीसरी दशा को देखते हैं, थर्ड कंडीशन। जब वस्तु क्या है? वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगा? वक्रता केंद्र पर ही होगा और वह वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा, वह वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन वह प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब जो है क्या होता है? आपको वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में बनता है। उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है बेटा? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। और क्या होता है? उसका आकार जो होता है वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक व उल्टा होता है। यहाँ पे भी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक व उल्टा होती है। फिफ्थ आपको पांचवें कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन में हम देखते हैं, जब वस्तु जो है फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है? अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु से बहुत बड़ा होता है। वस्तु से क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी प्रकृति क्या होती है? पहले की ही तरह वास्तविक व उल्टा होती है। और ये सिक्स कंडीशन जो है इसको बहुत जानना जरूरी है। ये क्यों है? क्योंकि ये इन सबसे जो है अलग है। जब वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और वह वस्तु से क्या कैसा बनता है? बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और मेन चेंजिंग यहाँ पे है कि वह प्रतिबिंब क्या कैसा होगा भाई? आभासी होगा, वह सीधा होगा। वह प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा, वह सीधा होगा। तो ये स्थिति हम जान लेते हैं, किसके लिए ये पढ़े हमने?
अवतल दर्पण के लिए पढ़ा। उत्तल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन होता है, उसको ख्याल कर लेते हैं। जब दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब सदैव जो है क्या होता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वो वस्तु से छोटा बनता है। जब किसी भी उत्तल दर्पण में वस्तु उसके सामने रखी गई होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है सदैव यानी कि हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। तो ये कंडीशन हम ध्यान देंगे कि वस्तु के किस किस स्थिति पे किस किस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, सभी कंडीशनों को हम ध्यान देंगे और उसके डायग्राम पे भी ध्यान देंगे जो बुक में जो है स्पष्टली दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चीज देखते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज आप देखो, अब एक रिलेशनशिप होता है एफ वी यू में। किसमें होता है, एफ वी यू। इन सब के बारे में पहले जान लेते हैं। एफ के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। एफ किसको किसके लिए इंडिकेट किया जाता है भाई, एफ से फोकस दूरी के लिए। एफ क्या होता है, आपको फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी होता है। भी जो होता है ये प्रतिबिंब की स्थिति होती है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। और यू जो होता है ये क्या होता है, वस्तु की स्थिति होती है। यानी कि तीनों आप ध्यान दीजिए, ये एफ जो होता है फोकस दूरी होता है, भी जो होता है प्रतिबिंब की स्थिति होती है और यू जो होता है वस्तु की स्थिति होती है। यानी कि पोल से जो है फोकस की दूरी एफ होता है, पोल से जो है इमेज की दूरी जो होता है भी होता है और पोल से जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि दूरी जो होता है यू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इनके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम देखते हैं भाई। क्या होता है कि 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले का यूज करके जो है हम एक दूसरे से रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। कोई दो इसमें आपको दिया होगा, तीसरे को फाइंड किया जाता है। थोड़ा सा हम इस पे इसके साइन के बारे में ख्याल कर लेते हैं। अवतल में f आपको निगेटिव होता है, v भी आपको क्या होता है, निगेटिव होता है और u भी क्या होता है, आपको निगेटिव होता है। अवतल में तीनों के तीनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। जबकि उत्तल में f भी आपको पॉजिटिव होते हैं, u क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो इन कंडीशनों का हम ख्याल करेंगे। कुछ विशेष कंडीशन भी होते हैं, वो आपके लेवल से एबव है, उसके बारे में जो है हम अगले क्लासों में जानेंगे। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आपके अभ्यास प्रश्न होंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे, कुछ अदर न्यूमेरिकल्स में कुछ एग्जांपल्स हम बता देते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले और भी संबंध हम जान लेते हैं और एक रिलेशनशिप जान लेते हैं आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। तो क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का डबल होता है। r इक्वल क्या होता है, 2f, या f इक्वल क्या होता है, r/2। इसका भी यूज किया जाता है। इस पे भी हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसके आधार पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक जो है यहाँ पे अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी जो है 20 सेमी दिया हुआ है। दर्पण से जो है 30 सेमी की दूरी पे कोई वस्तु रखी गई है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर दर्पण से बनेगा। तो हमें पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन में क्या है, आपको है दिया हुआ है f फोकस दूरी। हमने बताया था कि फोकस दूरी का अवतल दर्पण में क्या होते हैं, निगेटिव शो करते हैं 20 सेमी।
वस्तु की स्थिति को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। ये आपको क्या है? -30 सेमी। और क्या फाइंड करना है आपको? प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज अब जानते हैं कि 1/f इक्वल क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। अगर हम u की साइड चेंज करते हैं तो 1/f माइनस 1/u इक्वल क्या हो जाएगा आपको? 1/v। यहाँ पे f और v की वैल्यू को जो है हम पुट कर देते हैं, तो 1/-20 माइनस 1/30 इक्वल 1/v। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो आपको क्या होता है? 60 होता है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे आपको -3 होगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे आपको -2 होगा, इक्वल 1/v। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -1/60 इक्वल 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल आपको -60 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है आपको प्रतिबिंब की स्थिति आपको मालूम चल गया, जो मतलब में क्या है 60 सेमी के डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है बेटा? 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? किस टाइप का दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा? 30 सेमी। तो -30 सेमी नोट कर देंगे। और क्या हमको फाइंड करना है? फोकस दूरी एफ फाइंड करना है। बिकॉज हमारे रिलेशनशिप आपको बताया गया था ना कि एफ इक्वल क्या होता है? r/2। यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट कर देंगे, -30/2 इक्वल क्या हो जाएगा? -15 सेमी। यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी अवतल दर्पण की? 15 सेमी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी बेटा? 15 सेमी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जो है ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें जो है आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछा गया है। तो पहले हम परावर्तन के नियम या जब इसको नियम बता रहे थे तो वहां पे एक नॉर्मल बनाया जा रहा था। यहाँ पे नॉर्मल ले लेते हैं ON। और चूंकि जानते हैं कि नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप चूंकि जानते हो बिकॉज AON इक्वल क्या होता है आपको? 90 हाँ बेटा, तो हम देखते हैं कि AON कितना है? 90 डिग्री है। अब इनके जो है इसमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं, 35 डिग्री प्लस I इक्वल क्या होगा आपको? 90 डिग्री। तो I इक्वल क्या होगा आपको? 90 माइनस 35 डिग्री। इस तरह से I इक्वल क्या हो जाएगा आपको? 55 डिग्री। और अपवर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं? सॉरी यार, परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो I इक्वल क्या होता है? R, और इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको? 55 डिग्री। तो यह आपको परावर्तन से रिलेटेड कुछ मतलब में क्वेश्चंस थे। ये लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन में जो है हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न आप करेंगे। अगर उस अभ्यास प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के द्वारा जो है पुनः उससे जानने का प्रयास करिएगा हमारे द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बेटा, अपना ध्यान रखिए, बाय।